सो गाइस, अब हम देखते हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म फ्रॉम एन एरे, क्वेश्चन का नाम है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये है गिवन ए लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स का लिस्ट दिया गया है। अरेंज देम इन सच ए मैनर दैट दे फॉर्म लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। तो उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो लार्जेस्ट नंबर, सारे डिजिट्स को कंबाइन करे तो लार्जेस्ट नंबर मिले। द रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, हैंस रिटर्न द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसे स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। अब जैसे ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं, इसको ऐसे अरेंज करना है कि लार्जेस्ट नंबर बने। तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर बन रहा है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले अच्छे से। तो गाइज, ये है हमारा प्रॉब्लम, इसको देख लेते हैं पहले। इसमें क्या दिया गया है, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है, ये सारे नंबर स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में दिया गया है, पर स्ट्रिंग नहीं लेते हैं, नॉर्मल अभी लेते हैं। ठीक है, 5 और 9 था, और ये एन साइज का, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 to 4 है। ठीक है, तो अब कह रहा है इसको ऐसे रीअरेंज करो, रीअरेंज करो और सारे को एक साथ ऐसे ज्वाइन करो कि मैक्सिमम नंबर लार्जेस्ट नंबर बने, मैक्सिमम और लार्जेस्ट नंबर मिले। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कोई लोग देखते क्या करते हैं, अरे सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट इसको करके देखेंगे एरे को क्या होता है। तो पहले क्या आ जाएगा, सॉर्ट करेंगे तो 34 सबसे बड़ा है, फिर 30 बड़ा है, फिर 9, फिर 5 और 3। अब इसको कंबाइन करके देखते हैं, तो क्या है, 3 4 3 0 9 5 3। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बन रहा है, पर क्या ये लार्जेस्ट नंबर है? ये डिजिट सबसे पहले क्या है, 9 है। अगर हम मान लीजिए आगे 9 रखेंगे तब ना लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा इसका, ऐसे देखते हैं, 9 बनेगा, 3 4 बनेगा, और 3 4 के बाद देखिए 5 बनेगा, 5 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 3 3 0 बनेगा। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बनेगा। तो ये क्या है, सॉर्ट करने से बन रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट करने से बन रहा है? नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत है। तो भाई इसको कैसे सॉर्ट करें, ये सॉर्ट ही करना है, पर कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम क्या किए, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दो लूप लगाएंगे सिंपल। एक लगाएंगे 0 से n-1 तक, n-2 होगा क्योंकि देखिए इसमें कंपेयर कराना पड़ेगा। यहाँ पे n-1 या n-2 करेंगे, दोनों में चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं n-1 क्यों किए। और j को i+1 से कहाँ तक चलेंगे, n-1 तक चलेंगे, और इसको मान लीजिए 2 तक चलेंगे, एक पहले तक चलेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे दो नंबर को। अब इसको सॉर्टिंग लगाएंगे, नॉर्मल सॉर्टिंग। नॉर्मल सॉर्टिंग क्या होती है, हमारा एक मान लेते हैं इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, हम ब्रूट फोर्स अभी देख रहे हैं, ब्रूट फोर्स सॉर्टिंग। तो ब्रूट फोर्स सॉर्टिंग कैसे करते हैं, दो लूप में करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इस पहले इंडेक्स पे कौन सा नंबर रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। अब बड़ा कैसे होगा ये डिफाइन करना है। हम क्या करेंगे, आई हमारा यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम 3 और 330 को एक बार कंबाइन करें, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। तो हम एक बार ए बी करके देखें, ए बी का वैल्यू 330 को कंबाइन किया तो क्या आया, 330 आया। एक बार बी ए करते हैं, इसका उल्टा कंबाइन करते हैं, 303 आएगा, तो 30 आएगा, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। बी ए करेंगे, ए बी करेंगे तो 330 आएगा, और बी ए करेंगे तो 303 आएगा। अभी लूप हटा देते हैं, दो लूप लगाना है, आपको पता है, नॉर्मल ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 330 वाला बड़ा है, और 303 वाला बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर पहला वैसे ही सॉर्टेड है, 330 बड़ा आ रहा था ए बी की वैल्यू, और बी ए की वैल्यू क्या रहता है 303, तो ए बी अगर बड़ा आएगा बी ए से तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स 2 इंडेक्स पे गया, बी की वैल्यू है। फिर देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए की जगह पे क्या है 3, बी की जगह पे क्या है 34, बी ए क्या होगा, पहले 34 है, फिर 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे बी ए बड़ा हो गया ना, बी ए इज ग्रेटर देन ए बी, और ये दोनों स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल आप इंटीजर भी समझेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 34 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप कर देंगे इन दोनों को। तो हम कहेंगे नहीं भैया, इसका कॉम्बिनेशन इससे बड़ा आ रहा है बी ए का, तो हम कहेंगे 34 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जहां भी बी ए ज्यादा आएगा ए बी से, वहां करेंगे। जे हमारा और आगे गया थर्ड इंडेक्स पे। अब ए बी क्या आया, ए और जे बी पे है, तो 345 आया। बी ए क्या है, 534, तो 534 इज ग्रेटर देन 345। तो बी ए क्या है, बड़ा है, तो बी ए बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम नॉर्मल इंटीजर को डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को नहीं स्वैप कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन को, ए बी स्ट्रिंग को एक साथ ए बी और बी ए का बड़ा और छोटा देख रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी तरह ही निकलेगा। तो निकलेगा तो अब 5 और 34 को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 34, जे आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा 9 पे। अब ये देखिए सिंगल डिजिट आया, 9 सबसे बड़ा होता है सिंगल डिजिट में, जो अगर कोई भी नंबर है जैसे एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स बड़ा होगा तभी तो ये पूरा होल नंबर बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा, इसलिए हमको पहले डिजिट पे सबसे बड़ा लाना है। और ये कैसे लाएंगे, दो दो डिजिट को कंबाइन करके स्वैपिंग करके। तो अब देखिए ए बी क्या आएगा 59, बी ए 95, तो बी ए बड़ा हो गया, फिर स्वैप कर दिए तो 95। अब आई बढ़ जाएगा आगे से, 1 इंडेक्स पे गया, ए और बी कहाँ जाएगा, i+1, जे बी इंडेक्स 2 इंडेक्स पे गया, तो ए बी क्या है 303 30, बी ए क्या है 30 और 330, 330 इज ग्रेटर देन 330, फिर स्वैप कर दिया 330, ठीक है। अब जे आगे बढ़ा, यहाँ पे गया, थर्ड इंडेक्स पे बी की वैल्यू है, ए बी क्या है 334, बी ए क्या आएगा 343, 343 इज ग्रेटर देन क्या है 34, तो यहाँ पे जहां भी बी ए इज ग्रेटर देन ए बी आएगा तो वहां पे हमको क्या करना है, स्वैप करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 34 और यहाँ से करेंगे 3, ठीक है। जे और आगे गया 5 पे गया, 5 पे गया, अब जे बी वैल्यू है तो ए बी क्या आएगा 345 आएगा, 345 आया, और बी ए क्या आएगा, बी ए क्या आएगा 534 आया, तो ये बड़ा है, बी ए इज ग्रेटर देन ए बी, तो हम क्या करेंगे इसको भी स्वैप कर देंगे, तो ये 34 हट गया, 5 आ गया और ये 34 आगे, अब आई और आगे गया 2 इंडेक्स पे, ये ए है, और बी कहाँ गया i+1, जे पे गया बी, ठीक है। तो अब ए बी क्या आया 303 और बी ए क्या आया 330, 330 फिर बड़ा आ गया ए बी, तो फिर क्या करेंगे स्वैप कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 बाई 1 ए बी बी क्यों स्वैप करें पता है, क्योंकि हमें अगर कोई नंबर दिया 59 और 9 दो डिजिट दिया, तो हमें 599 बड़ा थोड़ी ना, 959 बड़ा है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट बड़ा है। और ये पॉसिबल कैसे होता है, ये स्ट्रिंग में इजीली चेक कर लेते हैं, देखिए इसलिए क्वेश्चन में भी स्ट्रिंग में ही ये सारे वैल्यू दिए गए, एरिया ऑफ स्ट्रिंग दिया गया। तो ए, अब यहाँ पे जे आगे बढ़ गया 34 पे, तो अब जे यहाँ बढ़ा बी आया, तो ए बी क्या हुआ 334, बी ए क्या हुआ 343, तो फिर बी ए बड़ा हो गया, तो फिर 34 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे चला गया, आके आई बढ़ेगा अब, और जे यहाँ पे आया, और आई, तो ये ए है, ए बी है, तो 303 आया ए बी, और बी ए क्या आएगा 330, तो ये बड़ा है बी ए, फिर हम क्या करेंगे इसको स्टोर कर देंगे। और ये कैसे कर रहे हैं, देखिए ए बी क्या है, ए के जगह पे क्या है 3, बी के जगह पे 30, अब बी ए क्या है देखिए 30 और 3, तो आपको पता है स्ट्रिंग में हमें दिख रहा है ये दो दो वर्ड का ये क्या है कॉम्बिनेशन है, तो ये हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं ना, जिसका बड़ा होगा उसको आगे रखेंगे, इसलिए हम लोग दो दो वर्ड एक साथ ले रहे हैं, दो दो स्ट्रिंग, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब आई आगे बढ़ेगा क्या, आई कहाँ तक आया n-2, n कितना है 5-2, क्या है 3 इंडेक्स तक आया, और जे कहाँ तक है n-1, तो 5-1 4 तक, इसलिए लूप में n-2 और n-1, n-1 तक भी आई चला देंगे, तो आई अगर यहाँ तक चला दिए तो जे क्या होगा, जे i+1 होता है, तो ये चलेगा नहीं जे वाला लूप, तब भी आंसर आपका सही आएगा। अब देखिए अब एक लूप चलाएंगे शुरू से आखिरी तक और सारे नंबर को एक अटैच करेंगे, 9 5 34 3 3 3, तो यही मेरा क्या है सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो समझ में आया। अब देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 की पावर 5 क्वेश्चन में दिया है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दो लूप चला रहे हैं, तो दो लूप चला रहे हैं, एक भी पहला भी n टाइम, दूसरा भी n टाइम्स, ये n-2 n-1 कर सकते हैं, ये n कर सकते हैं, लेकिन मोर अप्रॉक्स n ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक चला रहे हैं, 4 बार चला रहे हैं पहला लूप, दूसरा कहाँ चला रहे हैं 1 से लेके 4 तक बार बार चला रहे हैं, ठीक है। तो कम भी होता तो अप्रॉक्स हम वर्स्ट केस में वही मान के चलते हैं, n ही होगा दोनों, वीवो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, और n कितना हो सकता है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर 8 या 10 की पावर 10 चला गया, और 10 की पावर 8 और 9 से जब बड़ा वैल्यू होता है तो क्या आता है TLD। फिर भी मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी एक बार आपको करके दिखा दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच देखिए, ये मैंने पहले ही लिख लिया था आपको दिखाने के लिए। अब ब्रूट फोर्स में क्या किया, पहला आई चलाए n-1 तक, जे चलाए i+1 से j< तक, और ए बी निकाले, एरिया ऑफ आई एरिया ऑफ जे होगा, बी ए क्या होगा एरिया ऑफ जे एरिया ऑफ आई होगा, और कंपेयर किए, बी ए डॉट कंपेयर टू फंक्शन यूज होता है कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग, अगर ग्रेटर देन आया
बी ए बड़ा हुआ है बी से, तो क्या किए, स्वैप कर दिए। और स्वैप करके फिर क्या किए, जब लास्ट में सारे डिजिट को कंबाइन किए और प्रिंट कराएं, तो लिखिए, देखिए ये टीएलई मारेगा, आपको दिखा देते हैं। हम केवल समझने के लिए आपको ये ब्रूट फोर्स करके दिखाएं, वरना नहीं दिखाए होते। ठीक है, ये देखिए टीएलई मार देगा यहीं पे, क्योंकि 10 की पावर 10 में चला जा रहा है। लेकिन हम एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट ही कर रहे हैं। ये देखिए टीएलई आ गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, के ऊपर दो दो स्ट्रिंग लेके सॉर्ट कर रहे हैं, हम सिंगल इंटीजर मान के सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ए बी और बी ए को स्ट्रिंग मान के सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर क्या करना है, स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन में देना है। ठीक है, तो अब बताइए सॉर्टिंग और बेहतर कैसे हो सकता है, एन लॉग एन में भी होता है सॉर्टिंग। तो क्या लगा लगा दीजिए, या तो मर्ज सॉर्ट लगा दीजिए, और क्या लगा दीजिए, या तो एक और होता है, क्या नाम है उसका, और क्विक सॉर्ट लगा दीजिए। दोनों का वैल्यू क्या होता है, एन लॉग एन। अब एन है 10 की पावर 5, लॉग एन मैक्सिमम 15 से 16 होता है, तो 10 की पावर 6 या 7 में आ जाएगा आंसर, जो कि लेस देन 10 की पावर 8 है। तो टीएलई देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए, या तो आप क्विक शॉट पूरा खुद से लिखिए, और जहां पे स्वैपिंग होती है वहां पे ऐसे स्वैप करिएगा, ऐसे स्वैप करिएगा जैसे क्वेश्चन में दिया था, डॉट कंपेयर टू लगा के और स्वैप कर दीजिएगा वहां पे। या तो मर्ज शॉट आप खुद से लिखिए, और स्वैपिंग की जगह पे जैसे स्वैप किए थे वैसे कर दीजिए। या फिर क्या करते हैं, हमारे इनबिल्ट फंक्शन भी तो हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन भी हमारे क्या है, जावा में है बहुत सारे। एरेज डॉट सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट कर देता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि एक एरे को सॉर्ट करता है, एरे का नाम इसमें डाल देंगे ARR, तो ये सॉर्ट कर देगा। पर कैसे सॉर्ट करेगा, ये स्ट्रिंग को एक सिंगल कंबाइन करके सॉर्ट नहीं करता, ये सिंगल सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ए और बी को अलग अलग। जो बड़ा होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, उसको आगे कर देगा, स्वैप कर देगा। पर हमें कैसे सॉर्ट करना है, हमें कंबाइन करके सॉर्ट करना है, ए बी और बी ए। तो अब इसके लिए क्या करता है, कहता है कि ठीक है आप सॉर्टिंग मत लिखो, आप एक कंपैरेटर बना दो। अब कई लोगों को कंपैरेटर तो पता ही नहीं होगा, बहुत लोग जो नहीं पढ़े होंगे, तो जिनको पता नहीं, वो खुद से क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट बनाएंगे, और उसमें स्वैपिंग के टाइम ए बी बी ए के हिसाब से स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, तो उनका भी चल जाएगा। या फिर हम ये यूज कर लेंगे, ये ज्यादा आसान है कि हमें सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक कंपैरेटर बनाएंगे। कंपैरेटर कैसे बनता है, एक क्लास बनाते हैं, क्लास सॉर्ट बाय वैल्यू बनाएंगे, और इसमें पार्ट्स किस चीज का क्लास बनेगा, और इसमें कंपैरेटर इंप्लीमेंट कर देंगे, तो इंप्लीमेंट कंपैरेटर। और सॉर्टिंग में क्या आएगा, स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग के हिसाब से दो वैल्यू ले रहे हैं। अब इसमें एक फंक्शन होता है, पब्लिक पब्लिक इंट कंपेयर फंक्शन होता है, और इसमें क्या आएगा, दो स्ट्रिंग आएगा, जो ए और एक आता था बी, दो स्ट्रिंग भेजते हैं, ऐसे ही कंपैरेटर डिफाइन करते हैं। और हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट बी ए डॉट कंपेयर टू फंक्शन जावा में यूज होता है दो स्ट्रिंग स्वैप करने के लिए, ए बी। तो अब क्या करेगा, जो जिसमें बी ए डॉट ए बी करेंगे, या फिर इफ कंडीशन आप लगा सकते थे, बी ए डॉट कंपेयर टू ए बी लगा के, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, रिटर्न क्या कर सकते थे, 1, स्वैपिंग करो। तो जहां भी डायरेक्ट अगर रिटर्न आप करा देंगे बी ए डॉट कंपेयर टू ए बी, तो ये अपने हिसाब से एरे क्या करेगा, एन लॉग एन में इसको कैसे सॉर्ट कर देगा, ए बी और बी ए के थ्रू सॉर्ट कर देगा, ऐसे ही 9 5 34 3 और 30 में सॉर्ट कर देगा। और हम एरे पे क्या करेंगे, एक लूप लगा के इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो अब जब इनबिल्ट यूज कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो एन लॉग एन सॉर्टिंग के लिए लग रहा है। ठीक है, और प्लस सारे एरे में एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए एन टाइप लूप चल रहा है, तो बी को ऑफ एन, तो ये नेग्लिजिबल है, एन लॉग एन के छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एन लॉग एन में मेरा हो जाएगा। अब इस पेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये क्या है, कुछ यूज कर रहे हैं क्या, एरे स्टैक क्यों, कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो बी को ऑफ होना। तो आइए देखते हैं कंपैरेटर बना के कैसे इनबिल्ट जो क्विक शॉट होता है, क्विक शॉट या मर्ज शॉट इंटरनली जो होता है, वो एन लॉग एन में चलता है, तो उसमें कैसे पास करेंगे, और ए बी बी ए को कैसे सॉर्ट करेगा। तो कंपैरेटर से भी कर सकते हैं, या फिर खुद का क्विक शॉट और मर्ज शॉट लिखिए। और गाइस मैं खुद का क्विक शॉट मर्ज शॉट नहीं लिख रहा हूँ, लेंदी हो जाएगा, आप खुद से करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, कंपैरेटर बनाते हैं। कंपैरेटर कैसे बनाते हैं, क्लास बनाते हैं एक अपने नाम से, सॉर्ट बाय वैल्यू कर देते हैं, इंप्लीमेंट कंपैरेटर करता है,
और जिनको नहीं अब कंपैरेटर पता है उसमें ये क्या देते हैं, और कमेंट में मतलब किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का दोनों वैल्यू होंगी, और इसमें ओवरराइड कर लेंगे इस फंक्शन को, पब्लिक इंट कंपेयर एक फंक्शन होता है, और इसमें दो स्ट्रिंग जाएगी, स्ट्रिंग ए जाएगी और स्ट्रिंग बी जाएगी, ठीक है, यही दोनों जाएगी ना। अब हम क्या कर देंगे यहाँ से, कब स्वैप कराएंगे, जब बी ए डॉट कंपेयर टू ए बी ग्रेटर होगा बी ए बी से, तो रिटर्न क्या कर देंगे, स्वैप करा देंगे, अपने आप स्वैप कर लेगा अंदर। और हमें सिंपल से एक लाइन लिखना है इसमें, एरेज डॉट जो सॉर्ट, नॉर्मल सॉर्टिंग में बस एरेज डॉट सॉर्ट और एरे का नाम डालते हैं, पर हमें अपना खुद के हिसाब से सॉर्टिंग कराना होता है अपने तरीके से, ए बी बी ए से या कुछ और तरीका से, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम अपने हिसाब से कंपैरेटर बनाते हैं। तो न्यू और सॉर्ट बाई वैल्यू, ऐसे कंपैरेटर डिफाइन कर देंगे कि भैया हमको ए बी बी ए में चाहिए, ऐसे सॉर्ट कर देंगे, और एक आंसर ले लेंगे, कम आंसर या हाईएस्ट लार्जेस्ट ले लेते हैं, और इसको नल कर देते हैं, और लूप लगा के सारे वैल्यू को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। एन तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे इंट एन इज इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट में क्या करते हैं, लार्जेस्ट प्लस एरे में जो भी एलिमेंट है उसको सम करते जाते हैं, और रिटर्न क्या करती है, रिटर्न लार्जेस्ट। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, दो लाइन में हो गया इनबिल्ट यूज के। अब खुद का जिनको नहीं पता वो खुद का भी यूज कर सकते हैं कंपैरेटर बनाए बिना। क्विक जैसे बताया था नॉर्मल ब्रूट फोर्स में सॉर्टिंग स्वैपिंग, वैसे ही क्विक सॉर्ट में स्वैपिंग के टाइम ऐसे ए बी और बी ए बना के स्वैपिंग कर लेंगे। तो क्या कर रहा है, कंपेयर टू ए बी और बी ए तो डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। स्ट्रिंग ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और स्ट्रिंग बी ए इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ओ ए, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स भी दिखाया था, वो टीएलडी मार रहा था, ठीक है। ये करके देखते हैं, आ गया आउटपुट, और ये देखते हैं चल रहा है, ये टीएलई नहीं देगा, देखिएगा ये इजीली क्या होगा, चल गया हमारा क्वेश्चन, अभी चल जाएगा। तो गाइज प्लीज आपको अगर कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और प्लीज आप किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो ये फांग तक की कंपनी को क्रैक कर सकते हो आप इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के थ्रू जो मैं करा रहा हूँ। इसमें सारे में स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, और प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जिससे आगे वाले क्वेश्चन अगर कोई भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे खुद से करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज, ये चल